जब वो आएगा दिल और दिमाग की प्यार से धड़कनें बढ़ाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अपना रिजल्ट बोलता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 4800 मीटर की डोज के साथ में 2400 मीटर रेस लगाने में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो DVPST के लिए वायरल नोटिस है, उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और पढ़ने के बाद में आपके पैरों में कहीं ना कहीं जुनून ज़रूर आ गया होगा। तो अभी अच्छे से जो उस नोटिस में हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे रिज़ल्ट के बारे में, क्योंकि वो नोटिस आने के बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि रिज़ल्ट अपना कभी भी आ सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही आपको ये भी पता होगा, उस नोटिस को देखने के बाद में ये भी लगने लगा है कि फ़िज़िकल के लिए उतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और उस नोटिस को देखने के बाद में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फ़िज़िकल में ज़्यादा समय मिलेगा। तो इन सारे पॉइंट पे क्रम बाय क्रम बात करेंगे। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए जो नोटिस वायरल हो रही है DVPST की, आप सबने उम्मीद करते हैं देख लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। लेकिन जो हम लोगों के लिए उसमें मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। और ये 28 अक्टूबर को ही पब्लिश हुआ है और ये विभागीय तौर पे वायरल होता है, आप सबको पता होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। तो जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग देख लीजिए। जब आप यहाँ पर देखेंगे, ये चौथा वाला कॉलम, इसमें लिखा है कि जब यहाँ पर आप देखेंगे उसकी मरम्मत 1 सप्ताह के अंदर करा ली जाए। मतलब यहाँ पर जो नोटिस वायरल हुआ है, या जिसके लिए मतलब जैसे हाइट के लिए जो मशीनरी रहती हैं, भार के लिए रहती हैं, ठीक है, वो जो मशीनरी रहती हैं उनके लिए जो पूरी प्रक्रियाएं हैं वो 1 सप्ताह में मांगी गई हैं कि 1 सप्ताह में करा लिया जाए पूरा मरम्मत अच्छे से, और फिर भर्ती बोर्ड को अवगत करा दिया जाए। ठीक है, और ये लगभग सभी ज़िले में भेजा गया है और ये ईमेल फैक्स होता है। ठीक है, ये विभागीय तौर पर जाते हैं। लेकिन ये बात हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि 1 सप्ताह के लिए मांगा गया। अब जब 1 सप्ताह के लिए कहा गया है तो कहीं ना कहीं उसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो आगे शुरू होंगे। जब यहाँ पर देखेंगे कि ताकि ताकि तदनुसार DVPST दलों के गठन के संबंध में निर्णय लिया जा सके। मतलब ऐसा भर्ती बोर्ड ने इसमें दर्शाया है कि जैसे ही जल्दी से जल्दी, मतलब 1 सप्ताह के अंदर आप बता दीजिए, उसके बाद में जैसे दलों का गठन होता है DVPST के लिए, अधिकारी जो हम लोग के लिए पैनल बनता है जहाँ पे हम लोग का DVPST होगा, ठीक है, जो जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके लिए दलों का जैसे गठन होना। ठीक है, तो ये बात कही गई है, ये जो कि हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो आगे के प्रोसेस हैं, चाहे वो ट्रेनिंग को लेकर के हों, चाहे वो DVPST को लेकर के हों, चाहे वो रनिंग को लेकर के हों, उनके लिए भर्ती बोर्ड बहुत सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में चीज़ें आ गई होंगी कि रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है और कभी भी आ सकता है। अब इसके लिए क्या है, आपको पता होगा, DVPST के लिए जैसे ही ये मतलब 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 4 5 दिन लगेगा, उसके पहले ही मतलब भर्ती बोर्ड को अवगत करा दिया जाएगा। फिर कहीं ना कहीं जो अपने DVPST के लिए जो आला अधिकारी होते हैं, जो मतलब वहाँ पे वेरीफाइड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, उनका कहीं ना कहीं गठन शुरू हो जाएगा और उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लगभग मान के चलिए 1 वीक या 1.5 वीक, इसी के आसपास समय लगने वाला है। ओके, तो इस नोटिस में देखने वाली चीज़ें ये हैं कि जो 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई 1 सप्ताह का दिया गया है तो और भी आगे बढ़ सकता है, अभी दलों का गठन नहीं हुआ, फिर गठन होगा, फिर उसके जाके कहीं ना कहीं नवंबर सीधा बीत जाएगा, फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर ऐसे मतलब इस तरीके से बात कर रहे हैं, जो कि कोई मतलब लॉजिक ही नहीं उन बातों का। तो आप सब ऐसी बातों को बिल्कुल इग्नोर करिए और अपने जो अच्छे से इस चीज़ को लेकर के मोटिवेट हुइए और अपनी अच्छे से रनिंग करिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड जैसे रिजल्ट जारी करेगा उसके बाद में उतना समय नहीं मिलेगा आपको, ये मान लीजिए, जितना समय मिलना चाहिए। ठीक है, आप मान के चलिए भाई, जब चर्चाएं चल रही हैं 1 महीने पहले, मतलब माननीय CM जी ने ट्वीट कर दिया था कि अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट आएगा, और कहीं ना कहीं उसी बेसिस पे हम लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर अभी भी कोई नहीं दौड़ रहा है कि हाँ भाई रिजल्ट देख लेंगे तब दौड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो खुद मतलब अपने मतलब सोच रहा होगा अपने लिए। ठीक है, बट अगर आपसे वो कह रहा है कि अभी और समय लगेगा, अभी रुक जाओ, अभी ना दौड़ो, ये वो, तो उन सब बातों को साइड में करके भाई अपना खुद आप जानते हैं, आपने पेपर दिया है, आपने अपना स्कोर देखा है, कितना स्कोर बन रहा है, कैसी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आप आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी दौड़ शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद में बहुत कम समय मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, UPSI, RPF, SI कांस्टेबल, NTPC, ग्रुप D, लेखपाल, किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, या तैयारी के साथ साथ में आप मॉक टेस्ट भर भर के लगाना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं। और इस वक्त जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पे अभी 29 से लगा करके 31 तक
भारी ऑफ़र आने वाला है। ऑफ़र क्या है आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। जब आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं इतने में आपको मिल जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जब आप 1 ईयर के लिए मिलेगा, आप जब इसको मतलब ले लेंगे 1 ईयर के लिए, फिर उसके बाद में कोई भी मॉक टेस्ट लगाएंगे किसी भी एग्ज़ाम का, उसमें आपको प्रीवियस पेपर मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्विज़ेज मिलेंगे। इन सब के अलावा जब आप कोई मॉक टेस्ट सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी रैंक पता चलेगी, आपको एक्यूरेसी परसेंटाइल, इन सब के अलावा आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस टाइम सबसे भारी मात्रा में छूट चल रही है, तो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। DVPST नोटिस देखने के बाद में कहीं ना कहीं दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई अभी उस नोटिस में ही 1 सप्ताह दिया है, फिर उसके बाद में दलों का गठन होगा, तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। या जिनकी रेस तैयार नहीं है या जो अभी रेस नहीं शुरू किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई अभी उस नोटिस में ही 1 सप्ताह दिया है, फिर उसके बाद में दलों का गठन होगा और अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी फाइनल आंसर की भी नहीं आई है, तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। तो हम आपको एक भर्ती दिखाना चाहते हैं, या जो भर्ती का जो प्रोसेस हुआ था, UPSI 9534 भर्ती थी, आप सबको पता होगा 2022 में कंप्लीट हुई थी। उसका हम कुछ प्रोसेस दिखाना चाहते हैं आपको। कब एग्ज़ाम हुआ था, कब आंसर की आई थी, कब फाइनल वाली आंसर की आई थी, कब अपना रिजल्ट आया था पहला वाला, ठीक है, जो DVPST के लिए आता है, और कब से DVPST होना शुरू हुए थे, या कब से रनिंग होना शुरू हुई थी, और कब जो है उसका फाइनल रिजल्ट आया था। तो ये सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी। देखो ऑनलाइन फॉर्म हुए थे, वो सब चीज़ें तो नहीं देखनी है। एग्ज़ाम भी आपको पता होगा कब से कब तक हुआ था, फिर उसके बाद में एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ आपको पता होंगी। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं, आंसर की भी आ गई थी, जो रिवाइज्ड आंसर की, अभी जैसे कि आपको पता होगा अपनी भर्ती में नहीं आई है यूपी पुलिस में 60,244 में, फाइनल आंसर की जिसको बोलते हैं, या रिवाइज आंसर की बोल लीजिए, ठीक है, वो जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन में आई थी। और रिजल्ट कब आया था, 14 अप्रैल 2022 में, ठीक है। मतलब पेपर हो गया था, उसके बीच में फिर चुनाव लग गया था। उसके जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ था, जैसे ही मतलब शपथ वगैरह माननीय CM जी ने ली थी, उसके बाद में तुरंत रिजल्ट आ गया था। और रिजल्ट से जिस दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट देखो, रिजल्ट भी दिया गया इसमें 14 तारीख को, ठीक है। और उसी दिन आंसर की आई थी, आंसर की दिन में आ गई थी 6-7-8 घंटे पहले, फिर उसके बाद में नाइट में रिजल्ट आ गया था, ठीक है। आप ये चीज़ समझ गए। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही होने वाला है अपने यूपी पुलिस में। जो 60,000 भर्ती चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपको 2-3 घंटे पहले, या कुछ घंटे पहले, या 24 घंटे पहले, या 1 दिन पहले कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की, जिसको हम लोग रिवाइज बोलते हैं, और फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद की जो कहानी शुरू होगी वो शुरू होगी DVPST। आपको दिख रहा होगा DVPST यहाँ पर 25 अप्रैल, यानी कि रिजल्ट आता है इसका 14 अप्रैल को, और DVPST शुरू हो जाता है 25 अप्रैल से। और वहाँ पर इतना कोई ट्रेनिंग का शेड्यूल नहीं जारी हुआ था, ना ट्रेनिंग के लिए इतना निरीक्षण हो रहे थे बार बार। और यहाँ पर तो सारा कुछ शेड्यूल बना पड़ा है, ट्रेनिंग के लिए भी बात हो गई है, मतलब सारे सेंटर वगैरह सब कुछ सेट हैं कि हाँ भाई 2025 के शुरुआत में ट्रेनिंग होनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, 14 तारीख को रिजल्ट आया था और 25 तारीख से DVPST शुरू हो गया था, समथिंग मतलब 11 दिन बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको दिख रहा होगा एडमिट कार्ड वगैरह। और ये PT यानी कि दौड़ भी 5 मई से शुरू हो गई थी। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले मतलब फ़ीमेल की शुरू हुई थी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की मेल की जो है वो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो 19-20 मई के आसपास शुरू हुई थी, क्योंकि मेरी 20 मई में थी, तो मुझे लग रहा है सबसे पहले फ़ीमेल की शुरू हुई थी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ज़्यादा गैप नहीं है रिजल्ट से और रनिंग के लिए, ठीक है। लगभग 15 दिन का समय मिला था, और वहाँ पर इतना कोई स्पीड में भर्ती भी नहीं चल रही थी, आराम से भर्ती चल रही थी, कोई ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं थी, ना कोई ट्रेनिंग का शेड्यूल था, ना कुछ भी। वहाँ पर रिजल्ट आ गया था, उसके बाद में ट्रेनिंग बनी थी, शेड्यूल, फिर कई 6-7 महीने बाद लड़के ट्रेनिंग पे गए थे, ओके। तो ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा मतलब आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि 11 दिन DVPST के लिए मिले और 15-16 दिन करीब रनिंग के लिए मिले, ठीक है। और वहाँ पर इतना कोई शेड्यूल भी नहीं बना था, और यहाँ पर लगभग में सारा शेड्यूल अपना बना पड़ा है, ठीक है। हमने UPSI वाला प्रोसेस इसलिए दिखाया कि फ़िज़िकल के लिए इस वक्त मतलब इसमें भर्ती में जो अपनी 60,000 जो भर्ती चल रही है, इसमें ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। जैसे DVPST होगा, DVPST के साथ में हो सकता है साथ में अपनी रनिंग शुरू हो जाए, या कुछ ऐसा भी हो सकता है DVPST होने के बाद में रनिंग हो, ठीक है। दोनों स्थिति के लिए आप तैयार रहना, अच्छे से अपनी रेस वगैरह तैयार रखना। और एक बात आपको बता दें कि जो नेगेटिविटी वाले बोलते हैं, जैसे जिन्होंने रेस अभी शुरू नहीं की है, या जिनकी रेस थोड़ी कमज़ोर है,
जैसे 28, 29, 30 मिनट के आसपास आ रही, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ऐसे बोल रहे होंगे कि अभी रेस लेट होगी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। वो अपने आप को तो धोखे में रख ही रहे हैं और आपको भी रख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपको ऐसे लोगों को इनको इग्नोर करना है और उनकी बातों को भी इग्नोर करना है, और हो सके तो उनको समझाओ कि भाई अपना अच्छे से दौड़ भाग वगैरह कर लो, क्योंकि ज़्यादा समय मिलने वाला है नहीं। ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल आंसर की नहीं आई है, और DVPST का कहीं ना कहीं जो है वो जारी हो गया, देख देख पा रहे होंगे, मतलब वो हाइट वगैरह को लेकर के जो मशीनरी होती है सब चीज़ के लिए। ठीक है, और उसमें भी ज़्यादा समय नहीं, 1 हफ्ता के लिए समय मांगा गया है। तो अब बात कर लेते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ये मान के चलिए। आपको हम एक न्यूज़ और दिखाना चाहते हैं। ये न्यूज़ आपको दिख रही होगी, NDTV इंडिया वाले पे मतलब पब्लिश हुई थी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट के बारे में बात की गई थी। हमने इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया था, तमाम ग्रुपों में शेयर हुई थी, आपने देखा होगा। ठीक है, और वहाँ पे जाके आप गूगल पे भी देख सकते हैं। तो इंडिया TV पे ये आया था कि अगले 2 दिनों यानी कि 29 और 30 अक्टूबर को, ठीक है, रिजल्ट जारी हो सकता है, ऐसे इसमें बातें कही गई थी। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ आप देख लीजिए कहीं ना कहीं। ये जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने क्रम बाय क्रम डिस्कस किए, रिजल्ट के बारे में भी बात कर ली। अब कहीं ना कहीं जब DVPST के लिए नोटिस आपने देख लिया होगा, तो कहीं ना कहीं जुनून आ जाना चाहिए और विश्वास हो जाना चाहिए कि रिजल्ट जल्दी आएगा। और जल्दी का मतलब ये है कि अपनी हम लोगों को रेस वगैरह तैयार रखनी है, क्योंकि जब DVPST के लिए रिजल्ट के पहले ही नोटिस वायरल हो गई है, तो कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि रिजल्ट भी जल्दी आएगा, फाइनल आंसर की भी जल्दी आएगी, और दौड़ वगैरह भी सारी चीज़ें जल्दी ही होने वाली हैं। ठीक है, तो हमने बातें कर ली, जो भी थे आपके पॉइंट या जो स्क्रीन पर दिख रहे थे। DVPST के लिए भी बात कर ली, रिजल्ट के बारे में भी बात कर ली कि कभी भी जारी हो सकता है। आप ये मान लीजिए, दिवाली से पहले अगर जारी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिवाली बाद अगर जारी होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ये मान के चलिए। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि ये DVPST के लिए जब आपने नोटिस देख ली होगी तो कहीं ना कहीं आपको लग गया होगा कि हाँ भाई अब रिजल्ट ज़्यादा डिले नहीं होगा। ओके, तो इन सारी चीज़ों को देख करके अपनी रेस भाग वगैरह अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप ये मान के चलिए विदिन 15 दिन में आप अपनी रेस तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद में हर सिचुएशन से तैयार रखना। DVPST इधर हो, अगर इधर रेस भी शुरू हो जाए तब भी आप ये रखना कि हाँ भाई हमें कंप्लीट कर लेनी है रेस, या DVPST कंप्लीट होने के बाद में रेस हो तब भी उसी के लिए भी तैयार रहना। मतलब दोनों स्थितियों के लिए आप अच्छे से अपने तैयार रहना। ओके, तो ये जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट कवर कर लिए। फिजिकल के बारे में भी बात कर ली कि ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, वो हमने आपको UPSI का दिखाया पिछली बार, जब वहाँ पर कोई ट्रेनिंग का शेड्यूल कुछ भी नहीं बना था, फिर भी इतनी जल्दी 15 दिन ही मिले थे। तो आप यहाँ पर भी मान के चलिए ज़्यादा दिन मिलने वाले नहीं हैं। तो दौड़ भाग वगैरह सब लोग अच्छे से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट थे वो सारे हम लोगों ने कवर किए। अगर फिर भी कोई पॉइंट छूट गया है या आपके दिल दिमाग में चल रहा है तो कमेंट करके बताना, कोशिश करेंगे कमेंट में रिप्लाई दे दें, नहीं तो हम उस टॉपिक पे अगली वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।